अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम रस मलाई बना रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। मुकम्मल गाइड करने की कोशिश करूँगी। शीरा कैसे बनता है, पनीर में हम क्या गलती करते हैं और हमारी रस मलाई शीरे में टूट क्यों जाती है। इंशाल्लाह मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रस मलाई अच्छी ना बने या टूटकर शीरे में बिखर जाए। ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह 100 नहीं बल्कि 101% आपकी रसमलाई बेहतरीन बनेगी। जो लोग फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे उनको भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं रस मलाई। वीवर्स, यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध लिया है। ये देखें कि कच्चा दूध हमने लेना है। इस तरह हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है और इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। आप हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास चीनी है 1 कप के करीब है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें बचा लूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीनी शामिल कीजिएगा और हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रख दीजिएगा। हमें रस मलाई के लिए जो दूध दरकार है, रबड़ी वाला दूध, हम वो बना रहे हैं 1 किलो दूध के साथ। और वीवर्स, यहाँ पर भी हमने 1 किलो दूध लेना है। ये देखें इसको बॉयल नहीं आया। ये आप देख रहे होंगे जब इसमें से इस तरह धुआं निकलना शुरू हो जाए। ये है मेरे पास लेमन का रस। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी शामिल कर दिया है और 2 नींबू का रस है। हमने सारा नहीं डालना, मैं आपको दिखा रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। वीवर्स, आप लीमू लें, सिरका लें या टाटरी लें, उसको डायरेक्ट आपने दूध में शामिल नहीं करना। ये पहली मिस्टेक है जो आप करते हैं। ये देखें वीवर्स, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये लेमन का रस शामिल करूँगी और थोड़ा थोड़ा इसको हिलाती रहूँगी। हमने ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं हिलाना और वक्फे से इसमें हमने लेमन का रस शामिल करते जाना है। अगर आप सिरका इस्तेमाल करें तब भी आप उसमें हल्का सा पानी मिला लें। हमें पनीर जो चाहिए वो हमें छेने वाला नहीं चाहिए, यानी टुकड़ियों में नहीं चाहिए, हमें एक टुकड़ी में चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे उस वक़्त तक जब तक कि पनीर और पानी हमारा अलग-अलग ना हो जाए। वीवर्स, आप दूध कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का दूध इस्तेमाल कर लें, भैंस का दूध इस्तेमाल कर लें, जो भी हो। ये बिल्कुल फॉल्ट बात है कि जी आपने ये दूध लेना है और वो दूध लेना है और उसका पनीर अच्छा से नहीं बनेगा। आपके पास जो दूध अवेलेबल हो, गाय का हो, भैंस का हो, आपने वही दूध लेना है और इसी को इस्तेमाल करना है। ये देखें वीवर्स, अब पनीर हमारा बनना शुरू हो गया है। ये देखें चूल्हा हमारा बंद है। ये देखें आप देख रहे होंगे, ये देखें पानी अलहदा हो गया है और जो हमारा पनीर है वो अलहदा हो गया है। तो वीवर्स, ये जो हमारे पास लेमन का रस बच गया है इसे हम साइड पे कर देंगे। हम मज़ीद इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये देखें सारे दूध में से पनीर हमारा निकल चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह हमारा पनीर होना चाहिए, टुकड़ियों में या पीसीज में अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो मैं अब इसको वॉश कर लूँगी। 2-3 पानी हमने अच्छे से इसमें से निकालना है मलमल के कपड़े के ऊपर। तो वीवर्स, मलमल के कपड़े में मैंने इस तरह पनीर को निकाला और उसको 2-3 पानी निकाल लिया और दबाकर इसका पानी निकाल दिया। ये देखिए अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। आपने कोई सा भी सूती कपड़ा लेना है ताकि उसमें से पानी सारा अच्छे से निकल जाए। लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए लटका दूंगी ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो वीवर्स, यहाँ पर कोई सा भी बर्तन ले लें, उसमें चीनी मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप। हमने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना बल्कि घरेलू सतह पर मैं बना रही हूँ ताकि वो लोग जो कम मकदार में बनाना चाह रहे हों उनके लिए भी आसानी हो सके। ये देखें इसमें मैंने 3 कप पानी शामिल करना है और 1 कप चीनी है। और इधर वीवर्स, ये देखें हमारी रबड़ी जो है वो पक के इतनी हो चुकी है कि आधी रह चुकी है। अब इसमें इलायची ये 3 अदद हैं, ये तोड़कर मैं शामिल कर दूंगी। आप ज़ाफ़रान भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जर्दे का रंग है, वो मैंने हल्का सा पानी डाल लिया था ताकि इसका जो कलर है वो हल्का सा हो जाए, येलो की साइड पे चला जाए। आपके पास ज़ाफ़रान हो तो वो ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने इससे काम चलाया। और ये देखें वीवर्स, ये है पनीर, ये इस शक्ल में है। ये देखें आप इसकी कंडीशन को अच्छी तरह से देख लें। ये इस तरह हो चुका है, हार्ड हो चुका है, बहुत सख्त नहीं है, लेकिन ये देखें इस तरह हो चुका है। अब मैंने हाथ की हथेली की मदद से इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मसलना है।
और यहाँ पर जो हमारा शीरा है ये देखें मैंने और बर्तन में निकाल लिया। ये देखें क्योंकि थोड़ी सी चीनी थी हमारे पास, वो पेंदे में ही लग गई, तो मैंने इस तरह, ये देखें इस कंडीशन में वीवर्स होना चाहिए। ये देखें हाथों पे हल्की हल्की चिपचिपाहट हो इस तरह। ये देखें जब इस कंडीशन में हमारा शीरा हो तो समझ लें कि ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी। ये देखें आप इसका देख रहे होंगे अंदाज़ा। ये देखें ये इस तरह हो चुका है। और ये देखिए वीवर्स हाथ की हथेली की मदद से मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से मसल लिया। ये देखिए अब मैं आपको ये कंडीशन दिखा रही हूँ। ये देखें ये बिल्कुल भी ये सारा इकट्ठा हो रहा है, चिपक नहीं रहा। ये देखें ये बिल्कुल सारा इकट्ठा हो चुका है। हमारा जो दाना है इसका पनीर का वो ख़त्म हो चुका है। तो वीवर्स अब हम थोड़ी सी इसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो वीवर्स यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूजी। ये देखें ये 1 टीस्पून है, थोड़ी सी मकदार में हमने लेनी है। ये कॉर्नफ्लावर है, ये ½ टीस्पून के करीब है, ये आप देख रहे होंगे। बेकिंग सोडा ये देखें एक चुटकी भी नहीं है। ये चीनी है, ये भी थोड़ी सी 2-3 चुटकी के बराबर है। अब हमने जो बेकिंग सोडा डाला है उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घी। ये देखें ये ½ टेबल स्पून के करीब है। हमने घी ही शामिल करना है, ऑयल नहीं हमने शामिल करना। और अब हमने इनको अच्छी तरह से हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें क्योंकि पनीर हमारा पहले से ही तैयार है। वीवर्स ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत आसान है, लोगों ने पता नहीं इसको क्या बना दिया। ये देखें अब ये इस तरह हमने इसकी रसमलाई का पेड़े को हल्का सा दबा देना है। ये देखें वीवर्स कोई क्रैक नहीं होने चाहिए इसमें। आपने बहुत बड़ी बॉल्स नहीं बनानी, बहुत छोटी नहीं बनानी, ये फूल के डबल हो जाएंगी। ये देखें हमने थोड़ा सा अमीज़ा और लेना है और इसी तरह हमने गोल बॉल बनानी है और फिर हमने उसको रसमलाई की शेप दे देनी है। बहुत आसान रेसिपी है वीवर्स। पता नहीं हम क्या समझते हैं कि रसमलाई बनानी बड़ी मुश्किल है, इतनी हमने चीनी चाहिए, इतना हमें ये चाहिए, कुछ भी नहीं, सिंपल सी रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त है ये। ये देखें वीवर्स इसी तरह मैंने तमाम बोल्स को बनाकर रेडी कर लेना है। तो वीवर्स ये देखें तमाम बोल्स मेरे पास रेडी हो चुकी हैं। ये मैं आपको आंच दिखा रही हूँ, बहुत धीमी है, बिल्कुल स्लो टाइप पे है। और ये देखें जो हमारा शीरा था, बहुत ज़्यादा हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ 1 कप ली है। और ये देखें ये अच्छे से गर्म हो चुकी है। ये हमने पानी हमारे पास रखना है रूम टेम्परेचर पर। और ये है मेरे पास रीठे, ये मैंने रात भर भिगोए थे, इसकी गुठली मैंने निकाल दी थी। ये देखें इसको तोड़कर फिर मैंने भिगो दिया। ये हमारे पास पानी होना चाहिए, हमें झाग चाहिए। ये देखें ये जब गर्म हो जाए तो हमने इस तरह इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है, 2 से 3 टेबल स्पून। ये आप देख रहे हैं। और ये देखें वीवर्स हमारे पास कितना ज़्यादा झाग आ गया। हमने इसको कोई कवर नहीं करना। और ये देखें मैं एक बॉल इसमें डालकर चेक कर रही हूँ और इसी तरह फिर मैं तमाम बॉल्स को डाल दूँगी। वीवर्स मैं थोड़ी थोड़ी बॉल्स 3 से 4 डाल रही हूँ क्योंकि हमारे पास चीनी बहुत कम है और इसी में हमने इसको बार बार पकाना है। ये देखें हमने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, इस तरह हमने इसको हिलाना है। और आप देख रहे होंगे कि अभी से ये देखें ये इनका साइज़ अच्छा खासा होना शुरू हो गया है। ये झाग है और ये इस तरह मैं पानी का इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद छींटा लगा दूंगी ताकि जो हमारी जो चीनी है वो बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। ये देखें वीवर्स अगर आप देख रहे हो तो ये इस तरह इस कंडीशन में हमारी रसमलाई 2 से 3 मिनट के बाद आ चुकी है। कोई हमने 15 मिनट नहीं पकाना, इसको कवर करके नहीं पकाना और आंच हमने बहुत तेज़ नहीं करनी। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं आंच हमें फुल करनी है, हमें इसको कवर करके पकाना है, वो तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगी हमारी जो रसमलाई है। आंच मैंने आपको दिखाई है बिल्कुल स्लो है। और ये देखें ये जो रीठे का पानी है इसने बबल्स बनानी है, झाग बनानी है और इसी झाग में हमारी जो रसमलाई है वो अच्छे से बन के रेडी होगी। ये देखें वीवर्स अब मैंने रूम टेम्परेचर पर पानी ले लेना है एक बाउल में। दोनों साइड्स हमारी रसमलाई की हो चुकी हैं। 7-8 मिनट लगे होंगे वीवर्स मुझे इसको पकाने में। और ये देखें अब मैं इसको निकाल रही हूँ। इसको निकाल कर मैंने इस पानी में डिबो देना है। ये देखें
इसी तरह मैंने तमाम रसमलाई को तैयार कर लेना है और पानी में डालते जाना है। तो वीवर्स अब हमने ये देखें, ये जो हमारी रसमलाई है इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने बिल्कुल निकाल दिया। ये देखें, ये अंदर से यह बिल्कुल पिचक सी गई है, लेकिन जब हम इसको दूध में डालेंगे तो ये फिर से डबल हो जाएगी। ये देखें, ये तमाम, ये देखें कितना इसका माशाल्लाह इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया। ये बिल्कुल डबल हो चुकी हैं। हमने इसको पानी में उतनी देर तक रखा जब तक हमने तमाम रसमलाई बना नहीं ली। ये देखें, बिल्कुल नहीं टूटी, बिल्कुल नहीं शीरे में बिखरी। आँच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। तो वीवर्स ये है हमारे पास रबड़ी वाला दूध जो हमने बनाया था। ये 1 किलो से 1 पाव के करीब तकरीबन रह चुका है। ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और वीवर्स हमने जो दूध है वो भी हमारे पास फ्रीज़र में मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, और जो हमारी रसमलाई है वो भी पानी में डालने की वजह से ठंडी हो चुकी हैं। दोनों रूम टेम्परेचर पर हैं। और मैं अब इसमें जो रबड़ी वाला दूध में शामिल कर लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी। ये देखें वीवर्स, जो बाकी थी रसमलाई उसको भी मैंने इस तरह बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखें। तो वीवर्स अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। आपके पास पिस्ते हों, बादाम हों, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसके ऊपर हल्की सी डेकोरेशन कर दें। ये इस तरह मेरे पास बादाम थे तो मैं इसके ऊपर वो डाल रही हूँ। वीवर्स अभी ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पर है, तो इसको मैंने अभी फ्रीज़र में रखना है ताकि ये जो दूध इसका और इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाए और ये मज़ीद फूल जाए। तो वीवर्स अभी आधा घंटा ही हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद 1 घंटा और रखती तो ये देखें जो हमारी रसमलाई है ये इसकी जो मकदार है वो कम होना शुरू हो गई है। ये मुझे पता ही नहीं चला और चुपके से आधी हो गई। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो भी हमारे पास बच गई है हम उसको दिखाते हैं। ये देखें, आप पहले तो मैं आप इसका साइज़ देख लें और फिर आपको मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट, देख रहे होंगे ना आप। ये देखें इतनी सॉफ्ट, इतनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। ये देखें जी वीवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। बहुत अच्छी रेसिपी है, इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डरिएगा बिल्कुल मत। थोड़ी सी हमने मकदार में बनाई है, आप एक बार इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो वीवर्स अगर आपको रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। तो वीवर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।